हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में और काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं भी इधर काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गिटार्स एंड यूकेलेले बोथ। जनरली मैं यूकेलेले प्लेयर नहीं हूँ, आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मैं आप लोग को बताने के लिए मैं यूकेलेले खुद भी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ डेली, और आप लोग के लिए लेसन्स बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से यूकेलेले प्ले कर सकें। आने वाले 6 महीना 7 महीना या 1 साल में आप प्रोफेशनली, आपके फिंगर्स प्रोफेशनली प्लेड हो आपके इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, तो चलिए आज नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं। होप आप लोगों ने पिछला लेसन मेरा किया होगा, जो मैंने सी मेजर कॉर्ड का दिया था, सी दिया था जिसमें एफ, जी मेजर, ए माइनर एंड डी माइनर। आज आपको मेरे यूकेलेले का साउंड काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगा क्योंकि आज मैंने इसे कनेक्ट किया है अपने एम्प से। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा। बहुत सारे मेरे पास क्वारीज आए हैं कि यूकेलेले का साइज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये टेनर साइज़ यूकेलेले है जो कि 26 cm में होता है, mm होता है, जो भी होता है। इंच 26 इंच का ये यूकेलेले है। तो दो तरह की यूकेलेले मेरे पास है, जिस पे मैंने सीखा था वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो सोप्रानो साइज़ है। दैट्स में सोप्रानो यूकेलेले। अफसोस ये अब टूट चुका है, इसका ब्रिज उखड़ चुका है। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी आप अपना यूकेलेले खरीदें तो याद रखिए यूकेलेले का सबसे कमज़ोर पार्ट उसका ब्रिज होता है। ये एक ना एक दिन उखड़ेगा ही, क्योंकि ये नायलॉन स्ट्रिंग है और इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ और टेंशन्स होते हैं। तो ये ट्यून करते 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 आपका यूकेलेले उखड़ जाएगा, और मेरा भी उखड़ चुका है। ये देखिए, जैसे हम मैंने फेविकॉल से चिपकाया हुआ, और ये यूकेलेले रेस्ट इन पीस हो चुका है। जो मेरा सोप्रानो साइज यूकेलेले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिस पर मैं सीखा था। अब इसमें मेरे जिम का टैग और डू नॉट टच लिखा हुआ है, आई थिंक आप पढ़ सकते हो। ये रहा। तो जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही कॉमन यूकेलेले है, एस्टन कंपनी का है। जनरली इसे मैंने 1200 में लिया था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, ये 12,000 का और ये 1200 का है। ठीक है, तो आपको मैं साइज़ दिखा रहा हूँ कि ये साइज़ क्या होता है। आप जैसे देख सकते हो, दोनों का साइज़ में काफ़ी अंतर है। ये आप देख सकते हो। आपको मैं इस तरह से भी दिखाता हूँ रख के। जो इसका नेक है, ये देखो, काफ़ी ये सोप्रानो साइज़ है, जो सबसे छोटा साइज़ होता है। इसी पे मैं यूकेलेले सबसे पहले स्टार्ट किया था सीखना, लेकिन अब इसका ब्रिज ख़त्म हो चुका है, और ये मेरे अब दीवार पे खूबसूरत लगता है। इट्स हैंग ऑन माई वॉल। तो चलिए, बात ख़त्म, आते हैं आज के लेसन्स पे। आज के लेसन्स में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने सी मेजर अच्छे से बजाया होगा, और सेकंड लेसन्स मेरा था फिंगर एक्सरसाइजेस था, वो आप लोगों ने शायद ये वाला था। और देन मैंने कॉर्ड्स बताया था, सी, एफ, जी, ए माइनर एंड देन डी माइनर। तो ये दोनों अच्छे से अगर हो गया हो, तो आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आर्पेजियोस प्लेइंग ऑन योर इंस्ट्रूमेंट यूकेलेले। आर्पेजियोस क्या होता है? जनरली फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को हम लोग आर्पेजियोस बोलते हैं, जो कि सा गा पा होता है। लेकिन एक तरफ आर्पेजियोस का फ़ायदा ये भी है कि आप इस आर्पेजियोस को ब्रोकन नोट भी बोला जाता है। मीन्स कि अगर आप कोई कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं, अगर आपको उस कॉर्ड्स के आर्पेजियोस को प्ले करना है, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को सीक्वेंस में बजाएं या पैटर्न्स में बजाएं। ठीक है, तो आपको ये मैटर करता है कि जो भी आर्पेजियोस प्लेइंग होता है, या तो उस कीज़ के नोट्स को हम लोग असेंडिंग भी प्ले कर सकते हैं और डिसेंडिंग भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अपोज भी प्ले कर सकते हैं उस नोट्स को। तो ये यूकेलेले का सबसे बड़ा फ़ायदा है, सॉरी, ये आर्पेजियोस का सबसे बड़ा फ़ायदा है सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये हुआ आर्पेजियोस। सपोज़ आप मान लो सी मेजर प्ले कर रहे हो, तो सी मेजर आप होल्ड जो पकड़ते हो, तो सी में जो कीज़ आते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यानी कि सी, ई एंड जी आर द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट। तो सा, सी, गा, ई एंड योर जी इज़ योर पा। तो फर्स्ट और फिफ्थ ये हुआ सा गा पा, जो आर्पेजियोस कहलाता है। लेकिन जब आप प्ले करने बैठेंगे आर्पेजियोस को, और आप जब इससे मेलोडी कंपोज करेंगे, तो ये नेसेसरी नहीं होता कि आप फर्स्ट और फिफ्थ को सीक्वेंस में बजाएं। आप रैंडम भी बजा सकते हैं, लेकिन एक मेलोडी पैटर्न साउंडिंग आना चाहिए। म्यूज़िकली वो रिच होना चाहिए, म्यूज़िकली साउंड करना चाहिए, वो नॉइज़ी नहीं करना चाहिए। आपको मैं थ्योरी क्लास में बताऊंगा कि म्यूज़िक दो तरह के होते हैं। एक होता है जो मेलोडी होता है, जो उसका साउंडिंग होता है, अच्छा होता है, और एक टाइप का म्यूज़िक होता है नॉइज़ म्यूज़िक। तो नॉइज़ पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, वो क्या होता है थ्योरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज आते हैं आर्पेजियोस प्लेइंग पे। ये एक पैटर्न आपका फिंगर स्टाइल डेवलप करने का है, राइट हैंड। इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा? थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। रिंग फिंगर भी यूज़ होता है, लेकिन अभी के लिए नहीं, वो आगे लेसन्स में। और ये कॉर्ड्स पे प्ले होगा। जो कॉर्ड्स आपका, दो कॉर्ड्स पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और दो टाइप का मैं आपको पैटर्न बताऊँगा।
पहला पैटर्न बताऊंगा जिसमें स्कैटो का यूज़ करूंगा मैं, वो बताऊंगा क्या है स्कैटो यूज़ क्या होता है। और सेकंड जो मेरा पैटर्न है उसमें थोड़ा सा मैं डायनामिक्स प्ले करना आपको बताऊंगा, और उसमें एक टेक्निक में यूज़ करूंगा जो वेस्टर्न क्लासिकल में काफ़ी यूज़ होता है नायलन गिटार में, क्योंकि मैंने नायलन गिटार भी काफ़ी समय बजाया है और उसकी टेक्निक्स को सीखा है। तो उसका एक टेक्निक्स मैं आपको डेवलप करवाऊंगा जो कि कहलाता है डबल स्टॉप टेक्निक। डबल स्टॉप क्या होता है वो आपको मैं सेकंड पैटर्न में बताऊंगा। तो जनरली अभी आते हैं हम लोग फर्स्ट पैटर्न पे, जो कि सिंपल है, सी मेजर कॉर्ड्स पकड़ना है। और पैटर्न क्या है मैं आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका आज प्ले होगा। ये पहला लेसन है आपका, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है जो आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि सी मेजर और एफ मेजर, जैसा कि आप लोगों ने पकड़ा है एफ मेजर, जो मैं मेरे पिछले लेसन्स में सी कीज़ में, तो आपको याद रखना है कि ये चीज़ कि ये पैटर्न में मैं एफ मेजर में ऊपर वाला ये नोट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉर्ड का होल बना रहा हूँ, और ये आपको भी बनाना है चाहे इसका यूज़ हो कि नहीं हो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपका कॉर्ड्स चेंजिंग डेवलपमेंट्स जो कॉर्ड फॉर्मेशंस होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए नोट यही यूज़ हो रहा है, और एक चेंजिंग्स यही है इस पूरे पैटर्न में, लेकिन फिर भी मैं एफ मेजर का पूरा फुल कॉर्ड्स का होल्ड पकड़ रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्कैटो है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ क्या है। सी मेजर पकड़ना है, फिर से मैं दिखाता हूँ सी मेजर कैसे है। फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट पे पैटर्न क्या है, थंब से थर्ड स्ट्रिंग, देन फर्स्ट फिंगर से सेकेंड स्ट्रिंग, देन योर मिडिल फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग, देन अगेन आपको इंडेक्स फिंगर से सेकेंड स्ट्रिंग को प्ले करना है। ये पैटर्न है 1 2 3 4 1 2 3 4, देन चेंज टू एफ मेजर, स्ट्रिंग सेम एंड पैटर्न सेम। ओके, राइट हैंड का पोजीशंस क्या है आप देखो, मेरा ये इस तरह से पोजीशंस बन रहा है। ये ऐसे नहीं बनेगा पूरा, ना ऐसे बनेगा, ठीक है। और आपको हाथ को फिंगर्स को फैलाना नहीं है कि लाइक आपको पैरालिसिस हो गया, ये इस तरह से नहीं करना है। आपको एकदम सॉफ्टली फिंगर्स को क्लोज रखना है, तभी ये स्मूथ प्लेइंग होगा जब आप रिकॉर्डिंग्स करेंगे। ये पैटर्न है आपका, अपने समझ 1 2 3 4 1 2 3 4, देन चेंज एफ मेजर, जो कि आपका ये नोट्स बस एक ऐड ऑन हो रहा है। इसमें भी सेम पैटर्न, चार का शेप बना लीजिए, देन अगेन एंडिंग ऑन सी, स्लो, देन थर्ड स्ट्रिंग एंड देन दिस स्कैटो। ये क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर भी इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग पे, ये पैटर्न्स बज रहा है। आपको साउंडिंग में अलग रखना, ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये साउंड और ये साउंड में अंतर है। तो ये स्कैटो साउंड है, आपको ये प्ले नहीं करना है, आपको प्ले करना है ये प्रैक्टिस से आएगा। मैं स्लो में प्रैक्टिस करना, तब ये एक दिन ये आ जाएगा साउंडिंग। तो पूरा ऑल दो मैं लेसन्स फर्स्ट पैटर्न का प्ले करता हूँ। ठीक है, ये आपका पहला लेसन है। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट पैटर्न जो थोड़ा सा लेवल अप है। मैं इसका पैटर्न किस तरह से बना, अब इसमें मैं क्या करना आपको देखना है, उतना मैं आपको काउंटिंग के साथ बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल समझो आप पैटर्न,
ये स्ट्रिंग्स का नाम मैं बोला। देन अगेन थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग, दो पार्ट में मैं बांटता हूँ। पहला पार्ट और स्लो में, देन सेकेंड पार्ट में तो ये दोनों पार्ट मिला के, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि एक साइलेंस का इम्पोर्टेंट काफ़ी जरूरी है, क्योंकि म्यूजिक्स में नोट से ज़्यादा साइलेंस का इम्पोर्टेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाके। तो ये जो बीच में सेकेंड पैटर्न और फर्स्ट पैटर्न के बीच में जो चीज़ बज रहा है वो साइलेंस कहलाता है। साइलेंस, ये साइलेंस का इम्पोर्टेंट है। सेकेंड में डायनेमिक्स है। ये मैं क्या किया हूँ, एफ मेजर पे ये चॉपिंग है, आप ये साउंड सुन सकते हो। आज थोड़ा मैं इफेक्ट लगाया हूँ गिटार यूकेलेले में। सॉरी मैं बार बार ये गिटार बोलता हूँ क्योंकि जनरली आई प्ले गिटार, तो मुझे इसके लिए माफ़ करें। तो ये पैटर्न क्या है, ओके। फर्स्ट पैटर्न क्या है, ये इतना दूर आपको प्रैक्टिस करके डेवलप करना है। सेकेंड एफ मेजर का फर्स्ट पैटर्न। अब जो सेकेंड इसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ एफ मेजर के पैटर्न में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डबल स्टॉप, जो आपको मैंने बताया था। ये डबल स्टॉप क्या होता है, जब आप अपने साउंड को रिकॉर्डिंग्स में रिच करना चाहोगे तब ये टेक्निक्स काफ़ी यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, डबल स्टॉप में दो स्ट्रिंग्स को एक साथ प्लग्स करते हैं। ये आप देख रहे हो मेरा फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर दोनों साथ में चल रहा है और दोनों को एक साथ प्ले कर रहे हैं। तो सेकंड पैटर्न में मैं एफ मेजर में यही कर रहा हूँ। फर्स्ट पैटर्न क्या था एफ मेजर का, सॉरी सी मेजर से, फिर एफ मेजर पे और चॉपिंग के साथ, यानी कि एफ मेजर पे मैं आपको सेपरेटली दिखाता हूँ। ओके, फर्स्ट पैटर्न आपने समझ गया। अब ये जो सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्ट्रिंग बजाया, उसके बाद मैंने दोनों स्ट्रिंग्स को प्लग किया है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग को, एंड देन सेकंड स्ट्रिंग पे एंड किया है। तो ये साउंडिंग्स काफ़ी सराउंडेड है। ये साउंडिंग आना चाहिए, यानी कि टोटल ये पैटर्न कैसे बजेगा, यानी कि ये आपका आज का लेसन है। तो पहला लेसन क्या है, देन सेकंड पैटर्न, ये डबल स्टॉप है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो जब भी आपका स्पीड गेन हो जाएगा तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेसन जो होगा मेरा वो सी मेजर स्केल पे बेसिस होगा, और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको डेवलपमेंट करना है फिंगर स्टाइल में सी मेजर बजाना। जैसे आप लोगों ने ये बजा लिया होगा, अल्टरनेट फिंगर में। अब आपको थंब और इंडेक्स से मैं बताऊंगा किस तरह से सी मेजर बजेगा। यानी एक मैं हिंट दे देता हूँ आपको, नेक्स्ट लेसन में पूरा अच्छे से एलेबरेट करके बताऊंगा। देखिए
अच्छे से मैं बताऊँगा इसको नेक्स्ट लेसन पे। फिलहाल आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।